वक्फ बिल आने का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमें अफसोस होता है कि देश के जितने भी वक्फ बोर्ड थे, उन्होंने गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने ना वक्फ की जमीनों पर अस्पताल बनवाए, ना स्कूल कॉलेजेस बनवाए, ना गरीबों के लिए मकान बनवाए। कोई भी काम गरीब मुसलमान के लिए नहीं हुआ। अफसोस होता है, बल्कि उल्टा हुआ कि वक्फ की जमीनों को पे कब्जा करा दिया गया, वक्फ की जमीनों को सस्ते दामों में बेच दिया गया। आज वक्त आ गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग वक्फ बिल की मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या ओवैसी साहब हो, वो वक्फ माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब वक्फ बिल आने के बाद इन जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा और वो जेल जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि ये उनकी हिमायत करे। क्या अच्छा होता कि ये उस वक्त मुखालफत करते जब गरीब मुसलमानों के लिए औकाफ की जमीनों को कब्जा मुक्त कराकर उन पे स्कूल बना चुके होते, कॉलेज बना चुके होते, घर बना चुके होते। उसके बाद अगर वक्फ बिल की मुखालफत करते तो अच्छा लगता है। अफसोस होता है मुझे कि उन्होंने इसकी मुखालफत तो नहीं करी, बल्कि बिल की मुखालफत कर रहे हैं। आज पार्लियामेंट के अंदर में वक्फ मंत्री रिजू अपना बिल पेश करेंगे तो हम हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से यही उम्मीद रखते हैं कि मुसलमानों के हित को देखते हुए मुसलमानों के हित की बिल पास किया जाए, जिससे मुसलमानों को आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर में, आर्थिक नीतियों के ऊपर में नुकसान ना पहुँचे। ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह के अंदर में हम दुआ करते हैं कि हर मज़हब, हर मिल्लत के लोगों को देखते हुए, हर मज़हब का फ़ायदा सोचते हुए ये बिल पेश होना चाहिए। पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। ठीक है, आपकी असहमति है वो अलग बात है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जो भी अमेंडमेंट हो वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ तमाम रिलीजियस प्रॉपर्टी जो वक्फ से अटैच है उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल मेरा मानना भी यही है और सरकार की मंशा भी यही है। और दूसरा ये कि वो इन दी इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी भी होना चाहिए, वो क्योंकि वक्फ का बेसिक मकसद ही, ये कंसेप्ट ही यही है। और जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनसे, तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिलकर के अच्छा एक्ट पास कराएं। वक्त की ज़रूरत है और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा है। नहीं, ये भारत सरकार ने 1954 में एक कानून बनाया था जो समय समय पर अमेंडमेंट होता गया है और दोबारा अमेंडमेंट हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश होगा और इंशाअल्लाह वो पास भी होगा और पास होना चाहिए, इसलिए कि इस वक्त हालात के पेश नज़र उसकी ज़रूरत भी है, तकाज़े भी हैं। और पहले भी कांग्रेस के दौर में भी 4 से 5 मरतबा वक्फ में संशोधन हुआ है और ऐसे ही संविधान में भी संशोधन ज़रूरत के हिसाब से हुआ है। और इस तरह के कानून में संशोधन होते रहते हैं, तरमीम तब्दील होती रहती है। ये 100 साल पुराना वक्फ कानून है, तो अब ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ज़माने के तकाज़े बढ़ गए, हालात बदल गए, तो इन हालात को देखते हुए संशोधन ज़रूरी है और होना चाहिए। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि कल पार्लियामेंट में ये बिल पास हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी के आदेश पर कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद के मौके पर काली पट्टी बांधकर विरोध दिखाया। तो पहले मैं ये बता दूं कि ईद का दिन खुशी का दिन होता है, ना कि गम का दिन होता है। अगर कोई इस तरह की विचारधारा को फैलाता है तो वो इस्लाम में विश्वास नहीं है उसका और वो गुमराह करना चाह रहा है। दूसरा ये कि वक्फ कानून जो सरकार ला रही है, ये गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों को न्याय दिलाने के लिए हैं। और जो ये विरोध कर रहे हैं, जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, ये जो आदेश दे रहे हैं, इससे बहुत सारे जुड़े हुए लोग जो हैं जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर अवैध तरीके से कब्जे कर लिए और उन्होंने लाभ कमा रहे हैं और गरीब को उसका लाभ नहीं पहुंचने दे रहे, ये वो लोग हैं। तो विरोध तो उस काले कानून का होना है जो पूर्व में अभी तक चला आ रहा है। यह बिल तो जो कमज़ोर वर्ग है उसे न्याय दिलाने वाला है। तो इस बिल को लेकर के अब कुछ राजनीतिक लोग भी, जैसे अखिलेश यादव जी
वो भी धर्म को आधार बना करके और क्रेडिट लेना चाहते हैं राजनीतिक, तो उनके भी बयान इसी तरह के आए राजनीतिक क्रेडिट लेने के लिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, धर्म स्थल जो होते हैं ये धर्म की, अल्लाह की इबादत करने के लिए होते हैं, ना कि इन्हें धोखा देकर और मक्कारी और अमानत में खयानत करके इनसे कोई क्रेडिट लेना चाहता है, तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये जो भी काम ये हो रहा है और जो सरकार कर रही है ये जनहित में है और उस गरीब और यतीम मिस्कीन के हित में है। तो लेकिन कुछ जो ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो दहशतगर्दी करके और जो गरीबों के माल हड़प कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं, वो अपनी माफियागिरी को बचाने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द बिल पास हो जाए, ताकि इस तरह की ऐसी राष्ट्र विरोधी और दहशतगर्दी ताकतों को पनपने का मौका न मिले। एमपी सरकार ने जिस तरह से 19 धर्म स्थलों पर शराब को प्रतिबंध किया है, यह सरकार का सराहनीय कदम है और इस कदम से मुझे दिली खुशी मिली है, क्योंकि धर्म स्थल जो होते हैं वह पूजा के स्थल होते हैं, इबादत करने के स्थल होते हैं। ऐसी जगहों को, पवित्र जगहों को इस तरह के मुज़िर मशरूबात से दूर रहना बहुत ज़रूरी होता है, इबादत में खलल पड़ती है। तो ये बहुत ही सराहनीय काम किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, और जिस तरह से शराब पे प्रतिबंध लगा के कहीं ना कहीं समाज को पाक साफ करने का भी काम किया गया है, और समाज पाक साफ होगा, सुथरा होगा तो समाज तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं, देखिए हमारी किसी से कोई अदावत नहीं है और मैं तमाम तंजीमें हैं उनसे भी अपील करूंगा। देखिए शरीयत में भी ये बाकायदा ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है। ऐसा नहीं कि मेरी सोच अलग है या उनकी सोच अलग है, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ इस बिल के बारे में। हम चाहते हैं जो कुछ भी हो मुसलमानों के हित में होना चाहिए, क्योंकि वक्फ कानून में तरमीम की ज़रूरत है, और तरमीम की ज़रूरत है तो मुसलमानों के हित में कैसे होगा, जब ये इफेक्टिव बनेगा और इसका सही यूटिलाइजेशन होगा। अब सरकार जो नया बिल ला रही है, बिल लाने के बाद में उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। चर्चा के अंदर सरकार अपनी बात रखेगी और विपक्ष अपनी बात रखे, तो सबकी बात सुनकर के अच्छा बिल पास होना चाहिए। देखिए वो लोग पॉलिटिकल लोग हैं, उनके क्या बयान आते हैं उस पर मैं टिप्पणी करना उचित भी नहीं समझता। अब कानून तो संविधान से पहले भी था वक्फ का, और संविधान के बाद में 1954 में बाकायदा ये कानून आया वक्फ एक्ट। उसके बाद में कई बार अमेंडमेंट भी हुआ, 1995 में हुआ, फिर मेन मेजर जो हुआ फिर 2013 में हुआ। तो इसको गैर संवैधानिक तो कैसे कह देंगे। हाँ, ये है कि उसमें अमेंडमेंट की अब दोबारा जरूरत महसूस की जा रही है कि इसको और इफेक्टिव बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, और जो इंक्रोचमेंट वक्फ की प्रॉपर्टी पूरे देश में हो चुका है उसको कैसे हटाया जाए, इसको लेके काम हो रहा है। तो इस पर मैं समझता हूँ कि चर्चा होकर अच्छा बिल पास होना चाहिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।